इस पुरुषार्थों का हमें सेवन करना है। जैसे अगर हम जन्मपत्री की बात करें, जन्मपत्री वास्तव में हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का सार है। पिछले जन्म में हम क्या कर्म कर आए हमें पता चल जाए और हम यात्रा जहां छोड़ आए हैं वहां से आगे की यात्रा हो। मुझे आइंस्टीन का वो वक्तव्य याद आता है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने 100 से ज्यादा आविष्कार कर दिए, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु मुझसे सब छीन लेगी। वो जो मैंने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं ये सूर्य को योग मैंने सिखाया है। अर्जुन कहता है क्या बेकी बातें करते हो, अरे हमारे साथ ही तो तुम खेले हो, तुमने कैसे योग सिखा दिया? बोले मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। होश पूर्वक मरना। तो पिछले जन्मों का जो कुछ भी हमने या इस जन्म का जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वो कर्म हमें स्मृति में रहते हैं। अब अगर होश पूर्वक जीना आता हो तो होश पूर्वक मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर तो हम घबराए ही विदा हो जाते हैं। इसलिए तो आदि शंकराचार्य सेलिब्रेशन का आज के 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेरिटेज 2026 इंडियन वास्तु एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमारे साथ है शिवाला मित्रा जी जो चाहते हैं कि हमारे सारे गेस्ट को आचार्य अनिल भट्ट सर, सस्मिता रे मैडम समस्त को फेलिसिटेट करिया पे से इच्छा करछंती। सर्टिफिकेट भारतीय सभ्यता प्राचीन काल मुनि ऋषि मान समय ज्योतिष विज्ञान हो, वास्तुशास्त्र हो, या उपरे विभिन्न प्रकार गवेषणा तार सूत्रपात जोटा कि वेदरू ही आरंभ होती नहीं कि आज ये विज्ञान आगू चली धीरे धीरे उत्तर पीढ़ी को भी ता सांगे जोड़ापी उत्तर पीढ़ीर लोक मानू वास्तु ज्योतिष शास्त्र एवं योग शास्त्र सहित जोड़ार जो प्रक्रिया ताको गोटे इंस्टीट्यूशनलाइज करने जो प्रक्रिया ताकू भारतीय वास्तु एकेडमी तार उद्यम जारी रखी वर्ष पर वर्ष धरिकी से माने विद्या को पढ़ेवा विद्या गवेषणा करवा एवं जो प्राचीन परंपरा ताको बंचेकी रखापी जो योजना ये भारतवर्षर अस्मिता, भारतवर्षर प्राचीनता, भारतवर्षर विज्ञान ताकू आउ थे उज्जीवित कराऊँच। से समस्त बंधु मानक मोर अभिनंदन जनाऊँच एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना कि शक्ति दिंतु ये जो गंतव्य स्थल से चलवा आरंभ कर गंतव्य स्थल में जाकि पहुँचतु एवं आगामी दिन में भारतवर्षर ये प्राचीन परंपरा जहाँ आगामी आमर गर्व एक गर्वर मूल पिंड कहले अत्युक्ति हेनी ताकू आहरी आगू नवा से सक्षम हो। और इसमें अलग अलग जगह से लोग आए थे, विशेषज्ञ आए थे। वास्तु के ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर हुए और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और योग के ऊपर भी मैं कहूँगा बहुत ही सफल प्रोग्राम था। तपस्विनी जी ने और उनकी पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अच्छी बात ये थी कि कंटेंट पे ध्यान दिया गया, शास्त्रोक्त बातें हुई। वो अपना यूट्यूब के लिए ना, अपनी रील्स के लिए जो फालतू की बात है वो नहीं थी। कंटेंट बिल्कुल ठीक था और बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रोक्त बातों को कहा गया।
तो मैं इस प्रोग्राम की सफलता के लिए उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छे ऑर्गेनाइज सम्मेलन में आप लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया। और मैं चाहूँगा कि ये सम्मेलन और भी होते रहें, और जब जब मुझे ऐसे बुलाएंगे, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब सनातन जाग रहा है और जागरण हो रहा है। हमारे नवयुवक अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो हम सोए हुए थे, अब हम जाग गए हैं। हम कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं और हम लोग पुनः अपने घर आए। हमारे इस देश को गोकुल की और गुरुकुल की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमें संस्कार मिलें। और मुझे लगता है आने वाले 25 साल में हमारे नए बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और पूरे विश्व को प्यार देंगे, अहिंसा देंगे, प्रेम देंगे, सबको अपने छोटे भाई बहन। आज बहुत खुशी दिन जोटा कि आमर बाचस्पति मैडम आसिक जोग देते पादटी पड़ी तो आम मैंने बहुत एक्साइटेड आईटा कहबे 19 वर्ष माने गोटे जिनस करवा बहुत कष्ट केते कष्ट आम ये आसी पहुँची पारिछे सेटा केवल आम ही जानू आम ये शिक्षा देवु जे पिला माने जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी जोग न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड रिकी ये सब कोर्स करने चाहते से माने इंडियन वास्तु एकेडमी कॉन्टैक्ट करूँ कोर्स भी करूँ भल शिक्षा पाते से माने जो कहते माने बहुत एस्ट्रोलॉजर को देखे लोक मैंने कहते ये यहाँ जानी ना से जानी ना तो आम कहवा कथा आगे समस्त पाखे विद्या अच्छी किसी ना कि अच्छी छोट छुआटे पाखे शिक्षापी किसी अच्छी से आसतु प्रॉपर गाइडेंस से शिखु जिनसा आम लेक्चर मैंने जो अच्छा से बहुत भल पाठ पढ़ाऊँ से आसिक पाठ पढ़ु शिखु तापर से क्या माने डिसीजन ने किए खराब कि भल कि किए आगे यहाँ हूँ आमर माने पूर्वतन काल यहाँ चली आसी आज चलुची आगे शर्मा पाड़ी मैम थे जी स्पीकर मैम अच्छा आमर लॉ मिनिस्टर भी थे सार आसते कि जेहेतु पाखे समय नाला से मैंने जी समय हो आसिक रही पिला प्राइज देके जाइए आज मिनिमम 110 एस्ट्रोलॉजर जो देते दिल्ली आमर अनिल भट्ट सार आसी सहित आहरी 7-8 जन आसी कोलकातार आसी मिनिमम 20-25 जन बाकी आम ओडार आगू आगे लक्ष्य अच्छे ए पे क्यारियर जो करुँच क्यारियर करूँ एवं प्रत्येक कॉलेज मानक वास्तु पढ़ा जोटा कि आगे नाला जोगटा मैंने सब होगा ऑल वर्ल्ड में बर्तमान जोगटा पढ़ा जाऊँगी वास्तुटा बर्तमान है प्रत्येक कॉलेज में पढ़ा आगे एस्ट्रोलॉजी देखा जाए कौन हम ठीक है थैंक यू नाटा मोर विमल विश्व मुझा वास्तु एस्ट्रोलॉजी कॉलेज में मु फर्स्ट टाइम आसिली तो मत बहुत भल लगे जिनसटार कौन मुझे गोटे बुद्धि शिखिली एस्ट्रोलॉजी उपर मोर एत नॉलेज ना फिर भी आम जिते जो जहाँ भी करुचे एस्ट्रोलॉजी पर जावा दरकार कहीं यहाँ गोटे वास्तु जिनस वास्तु को लेकिन शुभ कम कर सुरमापाड़ी माँ आमर एस्ट्रोलॉजी इंटरनेशनल सर गोटे थे आमर एमडी सर आमर राहुल आपा आसते इंटरनेशनल सर गोटे आसते आमर मनोरंजन सर समथिंग नाटा मुझे जानी कि इंटरनेशनल लेवल सी गोटे तांत्रिक आ गोटे एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी आउ जड़े थे आमर सुरमा आपा थे आम जेहेतु बाचस्पति थे आमर दिज आसबार थे आमर एमएलए जगन्नाथ प्रधान बाबू सिंह से आसीपारे मिसिंग रहीगले नेक्स्ट आम 6 मंथ पर आउ गोटे आम वास्तुर सब एकाडेमी करूँ जोटा कि कॉलेज आम चाहूँ न्यू पिला वास्तु जातु आ बहुत भल विद्या ही यहाँ हो आगू जेनेरेशनटा आम वास्तु ही हो सब किसी हमारा जो एक्चुअली जो वास्तु का इफेक्ट कहीं ना कहीं मानव जीवन में उसका प्रभाव आता है। तो हम लोगों का जो दुनिया में जो पहले जो 10 साल 12 साल का पहले इतने आदमी का कोई वास्तु संबंध भी इतना आदमी का कोई नहीं था जो हो रहा है तो चल रहा है चलने दो। लेकिन अभी क्या सिचुएशन आ रहा है धीरे धीरे आदमी को स्पिरिचुअलिटी का तरफ से कनेक्ट कर रहा है। तो आत्मीय स्थान काल पत्र भेद में जहाँ पर भी जाएगा उसके ऊपर जो ऑरा क्रिएट होता है कहीं ना कहीं आदमी का जो कॉस्मिक एनर्जी है जो महाजागतिक शक्ति है उस कॉस्मिक एनर्जी से रिलेटेड जो अर्थ का जो नेचुरल बेसिस एनर्जी है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जो आदमी एक
जगह में जाएगा, कोई जगह हम पॉजिटिव ऑरा आते हैं, कोई जगह में हम जाएंगे नेगेटिव ऑरा आते हैं। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा का जो वाइब्रेशन है आदमी तो देख नहीं पाता, लेकिन वहाँ पर रहने से भी उसका कंटिन्यू इफेक्ट आ जाते हैं। जो आर्किटेक्चर में, जो बिल्डिंग में, जो बड़े बड़े निर्माण अभी खड़ा होता है, जो प्लानिंग करने से पहले वास्तुशास्त्र का जो पहला ही रूल्स क्या है वो हम लोग जब उसको मैंडेटरी देने के बाद उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो हम एक सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियर वास्तु साइंस एक्सपर्ट है, तो हमें आज जियो वास्तु साइंस अवार्ड मिला है। तो जियो मतलब जो अर्थ और वास्तु मतलब जो जियोस्पैथेटिक स्ट्रेस के वजह से वास्तु में उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और अर्थ से जो नेगेटिव रेडिएशन ऑफ रे वो जब स्ट्रेस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर आदमी लोग जब बसवास करते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट आते हैं। तो मानव जीवन में उसका बहुत इफेक्ट है, रूल्स है। तो वास्तु कोई कुसंस्कार तो नहीं है, वास्तु के पीछे में एक विशाल बड़ा साइंस है, विज्ञान है। उसी हिसाब से हम लोग रिसर्च के दौरान से उसी विज्ञान को ढूंढने जा रहे हैं जो पहले क्या होने वाला है और उस